रास्ते में गुजरते हुए जब स्ट्रीट पर ठेले वाले भैया चाट बेचते हुए दिख जाते हैं ना, तो मुंह में पानी ही आ जाता है। और चाट के तो क्या ही कहने, चाट के नाम से हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम इसी तरह की चटाकेदार मसालेदार 4 टाइप की चाट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। इन चाट को बनाने के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना होगा और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा, ताकि आप भी स्ट्रीट स्टाइल 4 टाइप की मजेदार मसालेदार चटाकेदार चाट घर पर आसानी से बना सकें। अगर आपने एक बार नागपुर कोलकाता की ये फेमस चटाकेदार सेव पूरी चाट खा ली, तो पूरी गर्मी जब भी आपको भूख लगेगी इसी को बनाकर खाएंगे। अब भेलपुरी तो हम सब ने बहुत खाई है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ नागपुर कोलकाता की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेव पूरी चाट, जिसके नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। सेव पूरी चाट बनाने के लिए हमने यहाँ नॉर्मल वाले जो बेसन से सेव बनते हैं मोटे वाले सेव ले लिए हैं। आप इसकी जगह भुजिया वाले सेव भी ले सकते हैं। और साथ ही में हमने 5 रुपए वाला रोस्टेड मूंग दाल का पैकेट भी ले लिया है, जिसे हम सेव पूरी चाट में डाल रहे हैं। सेव पूरी चाट में पापड़ का टेस्ट लाने के लिए हमने यहाँ पर एक पंजाबी पापड़ी का 10 रुपये वाला पैकेट ले लिया है, जिसे हमने सेव के साथ डाल दिया है। और साथ ही में एक लाइट मिक्सचर का पैकेट भी ले लिया है, इसको भी हमने साथ में डाल दिया है। और चाट में एक खट्टापन लाने के लिए हमने कच्ची कैरी के छोटे क्यूब कट करके डाल दिए हैं। एक छोटी प्याली हमने चॉप की हुई अनियन डाल दी है और एक छोटी प्याली हमने यहाँ डाल दी है ककड़ी, जो कि इस चाट की जान है। और साथ ही में एक छोटी प्याली हमने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। एक छोटी प्याली हमने डाल दिया है कटा हुआ खीरा। और साथ ही में बॉइल्ड पोटैटो डाल दिए हैं एक छोटी प्याली। 2 से 3 चॉप की हुई ग्रीन चिली डाल दी है। और उसके साथ में हमने 1 टीस्पून डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है हमने, और 1 टीस्पून हमने डाल दिया है चाट मसाला। और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है हमने फ्रेश मिंट और कोरिएंडर लीव्स। और इसके साथ में हमने डाल दिया है लेमन जूस और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं मैगी का मैजिक मसाला। और बस अब इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और ये बनकर तैयार हो गई है कोलकाता नागपुर की पॉपुलर चटाकेदार फेमस सेव पूरी चाट, जिसे देखते ही हमारा तो माउथ वाटरिंग करने लगा है और यही हाल आपका भी होगा। तो चाट पूरी वाले भैया के पास जो पत्ते होते हैं ना, बाउल होते हैं, बस उन्हीं में इसे डिश आउट कर लेते हैं। और एक गहरा वाला हमने बाउल ले लिया, उसमें भी निकाल लिया है। और एक बना लेते हैं कोन, पेपर से कोन बना लेते हैं, जिस कोन में भैया देते हैं सेव पूरी चाट करके। तो हमने कोन बनाकर गिलास में रख दिया है और इसमें डालते हैं जल्दी से सेव पूरी चाट। चटाकेदार सेव पूरी चाट बनकर तैयार है। किस किस को खानी है जल्दी से आए। कोन भी तैयार हैं और 2 डोने भी हमने तैयार कर लिए हैं और साथ में लगा दिए हैं हमने प्लास्टिक के स्पून। और जो सेव पूरी चाट बची है उसको कर लेंगे हम एक सर्विंग प्लेट में डिश आउट। गोलगप्पा पानी पूरी चाट, दही भल्ला चाट, आलू की टिक्की चाट, पापड़ी चाट बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। एक बार जब आपने अगर इस सेव पूरी चाट को बनाकर खा ली, तो पूरी गर्मी जब भी आपको भूख लगेगी आप इसी को बनाकर खाएंगे और पानी पूरी भेलपुरी सब खाना भूल जाएंगे। तो एक बार कोलकाता नागपुर की ये पॉपुलर चटाकेदार सेव पूरी चाट को जरूर ट्राई करें। चलते हैं अगली सेकंड रेसिपी दही पापड़ी चाट बनाने की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने घर पर इसको कैसे तैयार किया। अगर आप भी धूप और गर्मी में बाहर जाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि घर बैठे ही आपको पार्टी फंक्शन जैसी और ठेले वाली पापड़ी चाट घर बैठे आसानी से खाने को मिले, पार्टी फंक्शन और ठेले वाली दही चाट पापड़ी, बल्कि यूं कहिए कि उससे भी बेहतर चाट पापड़ी बनाने की मसालेदार चटाकेदार रेसिपी जानने के लिए हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चटाकेदार दही चाट पापड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ रेडीमेड 15 से 20 पापड़ी ले ली है और इधर हमने थोड़ा प्रिपरेशन कर लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है और हरी भरी सदाबहार हरे धनिया पुदीने की खट्टी तीखी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। इधर हमने आमचूर और इमली से खट्टी मीठी सौंठ बनाकर तैयार कर ली है और बेसन के फुलके बना लिए हैं। बॉइल्ड आलू को हमने मैश कर लिया है और कुछ बेसन की बूंदी को हमने पानी में भिगोकर तैयार कर लिया है।
चलते हैं दही चाट पापड़ी की प्लेट लगाने की तरफ। सबसे पहले एक सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें स्पून से दही को गोल गोल घुमाते हुए स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें दही को स्प्रेड कर लेना है और इसके ऊपर से हम डाल लेंगे पापड़ी चाट वाला मसाला हमें बहुत अच्छी तरह से डालना है। और इसके ऊपर से हम बॉइल्ड मैश किए हुए पटेटो डाल रहे हैं और ऊपर से हम यहाँ पर बेसन के फुलके भी डाल देंगे। थोड़े हाथों से मैश करके हमने कुछ देर के लिए पानी में डिप कर दिया था। आप यहाँ पर आपके पास अगर दही भल्ले बने हुए हों तो वो भी रख सकते हैं। ऊपर से हम भीगी हुई बेसन की बूंदी डाल रहे हैं और इसके ऊपर से हम डाल रहे हैं चॉप अनियन और इसके ऊपर से डालेंगे चॉप्ड टमाटर, हुई ग्रीन चिली, चॉप किया हुआ फ्रेश कोरिएंडर और ऊपर से क्रंचनेस के लिए थोड़ी सी पापड़ी तोड़कर डाल रहे हैं और इसके ऊपर से डाल रहे हैं बेसन की बनी हुई पापड़ी, नमकीन, इसके ऊपर से डाल रहे हैं रोस्टेड मसालेदार चना दाल और इसके ऊपर से डाल रहे हैं भेलपूरी सेव और इसके ऊपर से डाल रहे हैं हम नींबू भुजिया और ऊपर से डाल रहे हैं अनार के दाने और साइड में हम सर्विंग प्लेट में लगा देंगे, गार्निश कर देंगे पापड़ी से। ऊपर से डालेंगे खट्टा मीठा दही को हमें अच्छी तरह से डालना है, पापड़ी के ऊपर भी डाल देना है। पापड़ी चाट में दही की खटास और मीठापन भी अच्छा लगता है, इसलिए अच्छी तरह से दही डालना है और ऊपर से डाल देनी है आमचूर और इमली की बनी हुई खट्टी मीठी सौंठ और ऊपर से हरा धनिया पुदीने की खट्टी तीखी सदाबहार चटनी। हरी भरी चटनी डालने के बाद इसके ऊपर एक नींबू का रस निचोड़ कर डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे सेव भुजिया और हम ग्रेट करके डाल रहे हैं यहाँ पर पनीर और ग्रेट करके डाल रहे हैं यहाँ पर चुकंदर। और ये देखिए हमारी मस्त ज़बरदस्त तीखी खट्टी मीठी पापड़ी दही चाट घर पर आसानी से बनकर तैयार है। ये बहुत ही चटाकेदार मसालेदार दही चाट पापड़ी बनकर तैयार हुई है। यकीन करें जब आप एक बार बनाएंगे तो हर बार इसी को बनाकर खाना चाहेंगे और शादी पार्टी फंक्शन और ठेले वाली चाट पापड़ी खाना भूल जाएंगे। क्या आप में से कोई हमें ये बताएगा कि इतनी बड़ी प्लेट किसी भी रेस्टोरेंट में कितने रुपए की मिलेगी, 200 या 300? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार इस चटाकेदार दही चाट पापड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं अगली थर्ड रेसिपी आलू की टिक्की चाट बनाने की तरफ और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया और इसे बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया। स्ट्रीट स्टाइल सुपर क्रिस्पी क्रंची डिलीशियस एकदम परफेक्ट और न्यू एंड आसान तरीके से आलू टिक्की चाट बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। आलू की टिक्की चाट तैयार करने के लिए हम हलवाई का बताए हुए सीक्रेट तरीका आपको आगे चलकर बताएंगे। इसको जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची आलू की टिक्की तैयार करने के लिए आलूओं को बॉईल करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर चिल्ड कर लें। इससे ये होगा कि जब आप आलू की टिक्की तैयार करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और डिलीशियस बनकर तैयार होंगी। आलूओं को हमने बॉईल करके फ्रिज में चिल्ड करके इनका छिलका उतार लिया है और अब हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। आप आलूओं को मैशर से भी मैश कर सकते हैं लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये देखिए परफेक्ट तरीके से हमने सभी आलूओं को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किए हुए आलूओं को डालते हैं एक बाउल में और साथ में ऐड करते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले ग्रेट किए हुए आलूओं में स्वाद अनुसार 1 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून डालेंगे भुना जीरा और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला और 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 कप इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। टिक्की हमारी क्रिस्पी और क्रंची बने इसके लिए हम 1 कप डाल देंगे ब्रेड क्रम और साथ ही में 2 कप डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा और आधी मुट्ठी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। हाफ लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर और इन सभी मसालों को ग्रेट किए हुए आलूओं में मिलाकर एक फाइन डो तैयार कर लेंगे।
हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इसके बाद एक पोर्शन तोड़ेंगे आलू के डो से और उसको गोल गोल घुमाते हुए एक बॉल का शेप देंगे। फिर इसको हथेली पर रखकर उंगलियों से दबाते हुए एक टिक्की का शेप दे देंगे। इसी तरह से दूसरी टिक्की भी तैयार करेंगे और बाकी की सारी आलू की टिक्कियाँ हम तैयार करके रख लेंगे। अगर आपको आलू की टिक्की और भी हेल्दी बनानी है तो आप इसमें ग्रेट करके गाजर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमने 8 आलू की बहुत ही परफेक्ट तरीके से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, जो ना तो कहीं से पतली है और ना ही मोटी, एकदम परफेक्ट शेप में और परफेक्ट तरीके से आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और स्क्रीन पर दिखाई गई पॉली बैग में हम कुछ आलू की टिक्कियाँ स्टोर करके फ्रीजर में रख रहे हैं। हमें जितनी की ज़रूरत है हम उतनी ही फ्राई कर लेंगे, बाकी के हम स्टोर करके रख रहे हैं। आप इस तरह से टिक्कियाँ बनाकर स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं और 3 महीने तक आराम से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके घर मेहमान आए या फिर आपका आलू की टिक्की खाने का मन करे तो फ्रीजर से निकालें, इन्हें फ्राई करें और इनकी आलू टिक्की चाट बनाकर खाएं। इधर हमने तेल को अच्छी तरह से कर लिया है गर्म और इसमें एक एक करके टिक्कियाँ डाल रहे हैं। और ये देखिए, एक साइड से टिक्कियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। हम यहाँ पर टिक्कियों को डीप फ्राई कर रहे हैं सरसों के तेल में। आप चाहें तो इन्हें आयरन के तवे पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम काफ़ी भागा भाग रहती है और हम सभी के घरों में पकौड़ियाँ तो बनाई जाती हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस नए तरीके से आलू की टिक्की को उन्हीं पकौड़ियों के तेल में डीप फ्राई किया जाए और समय की बचत की जाए और जल्दी बनाकर तैयार किया जाए। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची एक गोल्डन ब्राउन कलर के साथ में टिक्कियाँ फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं और हमने इसे स्ट्रेनर में रख दिया है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे निकल जाए। और दूसरी शिफ्ट में हमने बाकी की टिक्कियाँ भी डाल दी हैं फ्राई करने। और ये देखिए, टिक्की एक साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और बहुत ही अच्छे कलर के साथ फ्राई हो चुकी हैं। अब इनको निकाल लिया है हमने एक स्ट्रेनर में और इसको भी हम एक जाली पर रख देते हैं ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। सभी टिक्कियों को हमने निकाल लिया है एक सर्विंग प्लेट में और इनकी आवाज़ सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुई हैं। और हम आपको इनको फोक से क्रश करके इनकी आवाज़ भी सुनाते हैं। ये देखिए, सुपर क्रिस्पी क्रंची टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप इस मेथड से एक बार ज़रूर आलू की टिक्की फ्राई कीजिएगा। स्ट्रीट स्टाइल डिलीशियस क्रिस्पी क्रंची आलू की टिक्की बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रीट स्टाइल होनी ज़रूरी है। इसके लिए हमने एक पेपर डोना ले लिया है जो स्ट्रीट पर जिसमें आलू की टिक्की बनाकर देते हैं और उसमें हमने एक आलू की टिक्की रख ली है और उसको हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है फोक से और ऊपर से डाल दिया है हमने क्रीमी खट्टा मीठा दही और हरा धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी और ऊपर से फ्रूट्स वाली सौंठ डाल रहे हैं, इमली और आमचूर की तैयार की हुई। हरी चटनी और सौंठ बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। और ऊपर से हमने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला और भुना हुआ ज़ीरा। फिर दोबारा से हमने इसमें डाला है दही और ऊपर से डाली है हरी चटनी और सौंठ और ऊपर से हमने अनार के दाने भी डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें काट के प्याज और टमाटर और हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी क्रंची परफेक्ट डिलीशियस आलू की टिक्की चाट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक सर्विंग प्लेट में इसी तरह से आलू की टिक्की चाट तैयार करेंगे। सभी टिक्कियों को हमने मैश कर लिया है, फोक से थोड़ा सा दबा दिया है और ऊपर से स्प्रिंकल कर रहे हैं खट्टा मीठा दही और हरी भरी हरा धनिया पुदीने की सदाबहार चटनी और तैयार की हुई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स वाली इमली और आमचूर की खट्टी मीठी सौंठ डालने के बाद हमने इसमें स्प्रिंकल कर दिया स्वाद अनुसार नमक और साथ में डाल रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला। स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से आलू भुजिया और थोड़े से डालेंगे अनार के दाने से गार्निशिंग करेंगे इसकी। एक बार और कोटिंग कर लेते हैं हरी चटनी दही और सौंठ से और इसी तरह से सेव भुजिया और अनार के दाने से गार्निशिंग कर लेंगे। ऐसी ही परफेक्ट बर्गर आलू की क्रिस्पी क्रंची टिक्की पैटी बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं।
इस ईद पर आप जब इस नए और ट्रेंडी तरीके से क्रिस्पी क्रंची स्ट्रीट स्टाइल सुपर डिलीशियस आलू की टिक्की बनाकर खिलाएंगे तो सभी आपके गुण गाएंगे। तो आप भी एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी चलते हैं अगली 4th रेसिपी, मुंह में पानी ला देने वाली पानी पूरी गोलगप्पे चाट की रेसिपी बनाने की तरफ। चाट, छोला चाट, स्प्राउट चाट आपने बहुत खाई होगी। क्या कभी आपने इस नए तरीके से इंस्टेंट खट्टी मीठी तीखी गोलगप्पा चाट बनाकर खाई है? अब जब कभी भी आपको शादी पार्टी वाले या फिर ठेले वाले पानी पूरी गोलगप्पा खाने का मन करे तो बनाओ ये इंस्टेंट गोलगप्पा चाट और मजे से खाओ। इंस्टेंट गोलगप्पा चाट तैयार करने के लिए चिप्स वाले गोलगप्पे ले लें और उन्हें गर्म गर्म रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लें। और ये देखिए, ये चिप्स वाले गोलगप्पों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। ये गुस्से में फूल फूल कर बॉल बन गए और पूरी तरह से गोलगप्पा बनकर तैयार हो गए। गोलगप्पा फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और बनाते हैं एक बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट गोलगप्पे। आपके फ्रिज में या घर में जितनी भी चटनियाँ पड़ी हों सब उठाकर ले आओ और उबले हुए आलू ले आओ और जो फ्रूट्स रखे हों, अनार हों, उनको छीलो, उनके दाने निकालो और बनाओ इससे मज़ेदार इंस्टेंट खट्टी मीठी तीखी गोलगप्पा चाट। सबसे पहले गोलगप्पों में एक एक होल कर लो, अंगूठे से पिचका कर होल कर लो और उसके अंदर मैश किए हुए आलू डालो, आलू से फिल कर लो और ऊपर से डालो बूंदी, रायते वाली जो बूंदी होती है बेसन की, वो बूंदी डालो और इसके बाद इसमें डालो अनार के दाने। खट्टा टेस्ट देने के लिए हल्का मीठा फेंटा हुआ दही डालो और चम्मच से अच्छी तरह से गोलगप्पे में दही को फिल कर दो। गोलगप्पों में दही फिल करने के बाद इसमें तीखा टेस्ट देने के लिए डालो लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में ऊपर से स्प्रिंकल करो सॉल्ट यानी नमक डालने के बाद चम्मच से डालो इसमें हरे धनिए पुदीने की हरी भरी खट्टी तीखी मज़ेदार चटनी। तीखा टेस्ट देने के बाद गोलगप्पों में मीठा टेस्ट देने के लिए ऊपर से डालो गुड़ और इमली की बनी हुई मीठी सौंठ और एक बहुत ही अमेजिंग चटपटा फ्लेवर देने के लिए ऊपर से स्प्रिंकल करो चाट मसाला और ऊपर से स्प्रिंकल कर दो मैश किया हुआ पोटैटो, अनारदाने और बूंदी का मिक्स। मैश किए हुए पोटैटो, बूंदी और अनार के दाने डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें बल्कि भर भर के डालें। ऊपर से स्प्रिंकल कर दें हल्दीराम की आलू भुजिया। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार फिर से डालें फेंटा हुआ दही और खट्टी तीखी हरे धनिया पुदीने की हरी भरी चटनी, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और गुड़ इमली की सौंठ, मीठी चटनी और नमक। और ये तैयार हो गई है गोलगप्पे पानी पूरी से भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, सुपर यमी, सुपर डिलीशियस इंस्टेंट गोलगप्पा चाट। आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी, तो आप सब भी हमारे साथ ये गोलगप्पा चाट खाने में शामिल हो जाइए और इसे खा के एंजॉय कीजिए। और हम तो चले इसे खाने। एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।